अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि 2026 मार्च से गवर्नमेंट ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। यूपीआई के अंदर जब भी आप कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करते थे या कोई ट्रांजैक्शन करते थे, तो इस ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। एक दिन के अंदर आप इतने रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस नए नियम के अंदर वो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। जैसा कि पहले जो लिमिट थी, एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन नए नियम के अंदर उस ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर पेमेंट करते हो तो 5 लाख तक आप एक दिन में कर सकते हो, या इंश्योरेंस सेक्टर में आप पेमेंट करते हो तो 5 लाख तक की पेमेंट जो है आप कर सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का कोई टैक्स पे करना है, अगर आपका टैक्स 5 लाख तक है तो एक दिन में आप उसे पे कर सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी को 1 लाख से ऊपर की पेमेंट करोगे, मान लेते हैं आपने कोई टैक्स पे करना है 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो आप जब भी ये पेमेंट ट्रांसफर करोगे या ये पेमेंट की यूपीआई से ट्रांजैक्शन करोगे तो आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा। जो ओटीपी आप बताओगे उस ओटीपी के बाद ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगी। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी ओटीपी मांगा जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी ओटीपी मांगा जाएगा। आप चाहो तो 1 लाख से ऊपर की अमाउंट की ऑटो पे भी लगा सकते हैं। अब ऑटो पे में क्या होता है कि अब मान लेते हैं हमें ध्यान नहीं है कि हमने कब पेमेंट करनी है, तो हमने ऑटो पे लगा दिया। अब उस डेट को अपने आप यूपीआई से पेमेंट कट जाएगी। लेकिन यूपीआई से जब पेमेंट आपकी काटी जाएगी या पेमेंट ट्रांसफर होगी तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप बताओगे, उससे पहले अलर्ट भी आएगा आपके पास 1 या 2 दिन में। उसके बाद ओटीपी आएगा। जब तक आप वो ओटीपी नहीं बताओगे आपकी पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगी। और आप ऑटो पे को जब चाहो आप बंद कर सकते हो, रद्द कर सकते हो। अगर आपका यूपीआई आईडी लंबे समय से डीएक्टिवेट है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यूपीआई आईडी का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ऑटो बंद हो जाएगा। यूपीआई आईडी का अकाउंट अगर एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने इसे दोबारा शुरू करना है तो बैंक से केवाईसी करवानी होगी, कंप्लीट केवाईसी करवानी होगी। अगर लंबे समय से आपका यूपीआई आईडी जो अकाउंट है यूपीआई का, अगर वो डीएक्टिवेट है तो बैंक की तरफ से इसे बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका जो मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी के साथ लिंक है, अगर वो भी काफ़ी टाइम से बंद है, तो भी आपका ये यूपीआई अकाउंट बैंक की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इसे रीओपन करवाना चाहते हो तो बैंक में जाकर आपको कंप्लीट केवाईसी करवानी होगी, ताकि आपका ये यूपीआई आईडी दोबारा शुरू हो सके। तो कंप्लीट वेरिफिकेशन बैंक करता है, उसके बाद ही आपका ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। यूपीआईडी के जो भी नए यूजर होंगे उनके लिए लिमिट जो है एक बार बैंक ही तय करेगा। कुछ टाइम के बाद उनकी लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है और उनकी कंप्लीट केवाईसी के बाद ही ये संभव हो पाएगा। यूपीआई के अंदर एक नया डेलीगेट पेमेंट के नाम से अपडेशन भी डाला गया है। इस डेलीगेट पेमेंट का फायदा ये है कि आप अपना यूपीआई अकाउंट आप अपने बच्चों को या माता पिता को उनके मोबाइल फोन पर भी एक्सेस करने के लिए परमिशन दे सकते हो। आप चाहो जब भी परमिशन दो, आप चाहो जब मर्जी इसको रद्द भी कर सकते हो। इस परमिशन का ये बेनिफिट है कि बार बार वो आपको परेशान नहीं करेंगे कि ये पेमेंट यहाँ कर दो पापा, ये पेमेंट यहाँ कर दो मम्मी, ये पेमेंट यहाँ कर दो अंकल जी। इस नए अपडेट के अंदर, डेलीगेट पेमेंट के अंदर, जो प्राइमरी अकाउंट, जो प्राइमरी यूपीआई आईडी एक्सेस करता है वो अपनी लिमिट तय कर सकता है। अगर वो आपका यूपीआई आईडी अपने बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देता है और वो चाहता है कि वो मंथ में सिर्फ 5,000 रुपया ही यूज़ करें या 10,000 रुपया ही यूज़ करें, तो वो लिमिट भी अपने डेलीगेट पेमेंट्स के अंदर तय कर सकता है। अगर वो चाहे डेलीगेट पेमेंट को रद्द भी कर सकता है।
अगर डेलीगेट पेमेंट के अंदर आपको ये महसूस होता है कि मेरी पेमेंट मिस यूज हो रही है, तो आप जब चाहो अपनी डेलीगेट पेमेंट को रद्द कर सकते हो। अगर आप रद्द नहीं करना चाहते तो लिमिट तय कर सकते हो, ताकि पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है उसका मिसयूज ना हो सके। तो गवर्नमेंट के इस नए अपडेशन को लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको फ्रॉड से बचाया जा सके, ताकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई आप पैसा ट्रांसफर करते हो यूपीआई के थ्रू, तो आपसे ओटीपी लिया जाता है। आप अपना ओटीपी और अपनी पिन या पासवर्ड आप किसी को नहीं बताएंगे। बार बार सरकार इसी बात पे जोर दे रही है कि आप अपना ओटीपी बिना जानकारी के नहीं देंगे। यूपीआई पेमेंट में एक नया फीचर है जिसके अंदर आप कभी न्यू यूजर को पेमेंट करते हैं, यानी अननोन पर्सन को भी पेमेंट करते हैं जिसे आपने कभी पहले पेमेंट नहीं की है, तो आपको एक अलर्ट भेजा जाएगा, ताकि आप अलर्ट रहें। और आप जो पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास अलर्ट इसलिए भेजा जाएगा ताकि जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो सही पर्सन को जा रही है या सही यूजर को जा रही है। अगर आप इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उठाना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैंक से केवाईसी करवाना होगा। उसके बाद ही आप अपनी 1 लाख की लिमिट से 5 लाख की लिमिट तक जा सकते हैं। इस तरह की और जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।